हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक कॉन्सेप्ट बाय जितेश सर। स्क्रीन पे आपको जो कंपोनेंट दिखाई दे रहा है वो एक कंपोनेंट है जिसमें हमें ड्रिलिंग करना है 10 mm के डाया का। ठीक है, सो ड्रिलिंग साइकिल है। सो इसके लिए देखिए और क्या बोला गया है, 10 mm का थिकनेस है और कैंट साइकिल यूज़ करना है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैंट साइकिल। ओके, 4 मार्क में पूछा है समर 2021, यानी कि ये लेटेस्ट पेपर का सम है। ठीक है, छोटा सा सम है, फटाफट ये हो जाएगा। चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है प्रोग्राम नंबर देना है। सो प्रोग्राम नंबर दे देते हैं P0001। इसके बाद ब्लॉक नंबर 10, इसके अंदर हमें कुछ प्रिपरेटरी कमांड लिखने हैं, जैसे कि G21 मैट्रिक के लिए, G40 जो भी कटर कंपेंसेशन है कैंसिल करने के लिए, G94 जो फीड है हमारा वो mm पर मिनट में लेने के लिए। इसके बाद G90 की जो हम एब्सोलूट प्रोग्रामिंग यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद अगर आपको G17 लिखना है तो G17 है XY कोऑर्डिनेट, जो XY प्लेन सिलेक्शन है। ठीक है, XY प्लेन सिलेक्शन ये आपको लिखना है तो लिखिए, बाकी कोई बात नहीं, क्योंकि इसके अंदर देखिए XY प्लेन सिलेक्शन कर दिया है। उसके बाद G54 भी है, ये भी आपके लिए ऑप्शनल छोड़ता हूँ। ओके, ये है वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम 1। अब ये अभी आपको नहीं समझ आएगा, जब आप कंपनी में जाओगे एक्चुअल मशीन पे काम करोगे तब आपको पता चलेगा कि मशीन के अंदर इस तरह से वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले से डिफाइन की होती है। G54 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, इस तरह से। तो हम G54 वाला वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि उसके अंदर जो डेटा सेव हो गए वो वाले सब अप्लाई इसमें हो गए। ठीक है, सो इसलिए हम G54 यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली इसको आपको समझना है तो वो तो आपको मशीन पे कंट्रोल पैनल पे जब आप थोड़ा बहुत कंपोनेंट्स बनाओगे, काम करोगे, तभी आपको ये सब चीज़ें पता चलती है। ठीक है, चलिए इसके बाद सेकंड ब्लॉक की बात करते हैं N20। हम इसको रेफरेंस करवा देते हैं। रेफरेंस करवाने के लिए है G28, X 0.0, Y 0.0 और Z 0.0। चलिए ये हमने रेफरेंस करवा दिया है और हम फिर टूल चेंज कर देते हैं। टूल चेंज करने का कमांड है M06 और हम टूल नंबर ले लेते हैं सेकंड वाला, क्योंकि ड्रिलिंग है तो हम सेकंड वाला टूल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। N40 के अंदर हम फिर G00 करके हम चले जाते हैं X 0.0 पे, Y 0.0 पे और Z जो है वो थोड़ा ऊपर रखते हैं 5.0। तो अभी हमारा जो टूल समथिंग यहाँ पे पहुँच गया होगा। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया होगा, ये हमारा वर्क 0 है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे है X0, Y0 और थोड़ा ऊपर के तरफ है 5 mm। ठीक है, अब इसके बाद हम चले जाते हैं G00। तो सबसे पहले देखिए ये कितने डिस्टेंस पे है, ये वाला आप पता कर लीजिए। देखिए 70 है, ये 60 है, यानी ये 10 होगा कि नहीं, ये 10। तो G00 हम X चले जाते हैं 10.0 में और Y चले जाते हैं, आप काउंट कर लीजिए कितना होगा, 25, 35, तो ये 10 होगा कि नहीं, ये 10। तो Y 10.0 पे चले जाते हैं। ओके, और Z हम थोड़ा और नीचे आते हैं, बट अभी भी हम 2 mm ऊपर ही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, ये वाली पोजीशन पे पहुँच गए हैं, होल नंबर 1 पे पहुँच गए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, हमें स्पिंडल स्टार्ट करना है, कूलेंट स्टार्ट करना है। तो स्पिंडल स्टार्ट करने के लिए कमांड है M03, क्लॉकवाइज रोटेशन है और स्पिंडल स्पीड जो है आप 1000 दे सकते हो, मैं यहाँ पे 500 ले रहा हूँ। ठीक है, एंड ऑफ ब्लॉक। इसके बाद हम यहाँ पे कूलेंट भी स्टार्ट कर देते हैं। कूलेंट स्टार्ट करने का जो कमांड है वो है M08। इसके बाद चले जाते हैं, अब यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा कैंट साइकिल। तो कैंट साइकिल के लिए कमांड होता है, G कोड होता है G81। फिर हमें X कोऑर्डिनेट डालना है, जो 20 नहीं है भाई, 10.0 है। Y कोऑर्डिनेट भी 10.0 है
और z हमें कितनी डेप्थ तक जाना है वो, तो हमें z जाना है -10.0 जाना है, ठीक है, -10.0। और फीड जो हमें लेनी है वो आप फीड भी डिफाइन कर लीजिए, तो फीड मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 150, ठीक है। सो हो गया ये एक्स वाई, अभी अभी कहाँ पे होगा, -10 डेप्थ पे कट करना है। देखिए अभी ये डायरेक्टली नहीं होगा, ओके। अगेन कोई स्टूडेंट बोलेगा सर डायरेक्टली 10 mm का ड्रिल नहीं लगेगा, तो देखिए बात सही है, वो G81 जो कैंट साइकिल के मशीन के अंदर जो भी फिट होगा वो उस हिसाब से ड्रिल करेगा, ठीक है। आपको तो सिर्फ यहाँ पे डेप्थ को डिफाइन करना है कि भाई मुझे 10 mm तक अंदर जाना है, वो अपने आप अपने हिसाब से अंदर बाहर होते होते ड्रिल कर देगा 10 mm का, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आते हैं G90। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको जो जो बाकी के बचे कुछ जो होल है उसके खाली कोऑर्डिनेट्स ही देने हैं, समझ रहे हो। अब आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। तो सेकंड हमारा होल ये है, तो इसका कोऑर्डिनेट सिर्फ लिखना है आपको। तो ये x कितना हो जाएगा, 60.0 हो जाएगा, देखिए 10 + 50 दैट इज 60, और y 10.0 हो जाएगा, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी बाहर निकल के यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे भी होल अपने आप ही कर लेगा। इसके बाद चले जाते हैं हम N100 और नेक्स्ट वाला थर्ड होल भी डिफाइन कर देते हैं। थर्ड होल के लिए जो x 60.0 ही है और y है 10 और 25 यानी कि 35.0। देखा तो कितना आसान होता है कैंट साइकिल। यहाँ पे कैंट साइकिल स्टार्ट करी, फिर हमें सिर्फ और सिर्फ होल के कोऑर्डिनेट्स ही लिखने हैं, ठीक है। चलिए ये जैसे ही कैंट साइकिल का काम हमारा हो जाता है, जैसे ही होल हो जाते हैं, हम कैंट साइकिल को कैंसिल करवा देते हैं G80 के कमांड से, और हम x0 और y0 भी, यानी हम हमारे वर्क 0 पे ओरिजिन पे चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर N120 पे अब हम यहाँ पे हमारा कूलेंट को बंद कर देते हैं। फिर N130 पे हम स्पिंडल को भी बंद कर देते हैं। उसके बाद हम एक और बार रेफरेंस करवा देंगे, x 0.0, y 0.0 और z 0.0। चलिए अब प्रोग्राम को बंद करना है M02 के कमांड से, और लास्ट में हमारा M30। चलिए कहीं पे भी एंड ऑफ ब्लॉक लिखना रह गया है तो वो आप लिख लेना, ठीक है। सो चलिए आई होप कि कैंट साइकिल जो मैंने आपको समझाई बहुत ही आसान थी वैसे तो वो आपको समझ आ गई है। अब अगर एग्जाम में पूछ रहे तो आप अच्छे से लिख पाओगे और फुल स्कोर करके आओगे। जैसे कि 4 मार्क है तो 4 में से 4 लेके आओगे, या 7 मार्क है तो 7 में से 7 लेके आओगे। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।